बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का था। जो भी देखता जल्दी समझ लेता। गांव वाले कहते थे, इस बच्चे को किसी की जरूरत नहीं, ये खुद ही सब सीख लेगा। धीरे धीरे यही बात आरव के मन में भी बैठ गई। उसके पिता एक साधारण किसान थे। वे चाहते थे कि आरव पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, इसलिए उन्होंने उसे पास के कस्बे में पढ़ने भेजा। आरव पढ़ाई में आगे था, सवालों के जवाब तुरंत दे देता, किताबें जल्दी समझ लेता। लेकिन एक कमी थी, वो किसी की बात ध्यान से सुनता नहीं था। कक्षा में जब शिक्षक कुछ समझाते तो आरव मन ही मन सोचता, ये तो मुझे पहले से आता है। जब कोई उसे सुधारता तो उसे बुरा लगता। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल के किनारे एक बुजुर्ग गुरु रहते हैं, गुरु शरणानंद। कहते हैं उन्होंने जीवन की सच्ची विद्या पाई है। उनके पास बड़े बड़े विद्वान भी सीखने आते हैं। आरव को जिज्ञासा हुई। वो बोला, मैं भी जाकर देखता हूं, आखिर ऐसा क्या खास है उनमें। वो गुरु के आश्रम पहुंचा। गुरु शरणानंद बहुत शांत थे। साधारण वस्त्र, आंखों में गहराई और चेहरे पर सौम्य मुस्कान। गुरु ने पूछा, बेटा क्या सीखना चाहते हो? आरव ने गर्व से कहा, जो आप जानते हैं वो सब। गुरु मुस्कुराए और बोले, सीखने के लिए सबसे पहले खाली होना पड़ता है। आरव को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा, मैं तो पहले से भरा हुआ हूं ज्ञान से। गुरु ने एक प्याला मंगवाया और उसमें चाय डालने लगे। चाय भरती गई और फिर प्याले से बाहर बहने लगी। आरव बोला, गुरुजी, प्याला भर चुका है, अब और मत डालिए। गुरु ने चाय डालना रोका और शांत स्वर में बोले, यही हाल तुम्हारे मन का है बेटा। जो पहले से भरा हो उसमें नया कैसे जाएगा? ये बात आरव के दिल में कहीं चुभ गई, लेकिन उसका अहंकार अभी टूटा नहीं था। कुछ दिनों बाद गुरु ने आरव को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। रास्ता कठिन था। आरव थक गया, हाथ कट गए, पैर लड़खड़ाने लगे। पहली बार उसे अपनी सीमाएं महसूस हुईं। वह गुरु के पास लौटा और बोला, गुरुजी, ये काम मेरे बस का नहीं। गुरु ने कहा, अकेले चलोगे तो ऐसा ही होगा। गुरु वो है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है और शिष्य वो जो चलने का साहस करता है। अब आरव धीरे धीरे बदलने लगा। वह गुरु की बातें ध्यान से सुनने लगा, उनके साथ सेवा करने लगा, उनसे सिर्फ किताबों का नहीं, जीवन का ज्ञान सीखने लगा। समय बीतता गया। एक दिन गांव में बड़ा संकट आया। सूखा पड़ गया। लोग परेशान थे। आरव ने गुरु से पूछा, अब क्या करें? गुरु बोले, ज्ञान वही है जो दूसरों के काम आए। आरव ने गांव वालों को संगठित किया, पानी बचाने के उपाय बताए, मेहनत करवाई। धीरे धीरे हालात सुधरे। गांव वाले हैरान थे, ये वही लड़का है जो किसी की नहीं सुनता था। एक दिन आरव गुरु के चरणों में बैठकर बोला, गुरुजी, अगर आप न होते तो मैं सिर्फ पढ़ा लिखा घमंडी इंसान बनकर रह जाता। आपने मुझे इंसान बनाया। गुरु ने सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, गुरु दीपक है और शिष्य बाती, दोनों मिले तभी उजाला होता है। उस दिन आरव समझ गया, डिग्री ज्ञान देती है लेकिन गुरु दिशा देता है, और बिना दिशा के ज्ञान भी भटक जाता है। इस कहानी की सीख, जिस जीवन में गुरु होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। गुरु न केवल पढ़ाता है बल्कि जीना सिखाता है। धन्यवाद दोस्तों, दिल से शुक्रिया कि आप हमारी कहानियां सुनते हैं। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो, लाइक और शेयर जरूर करें।